राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया पे क्या भोग लगाना है, कैसे स्नान करना है और जो उनको वो चंदन लगेगा उसका क्या करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भक्तों, मैंने ले लिया स्नान का बर्तन। इसमें बनाएंगे हम एक चंदन से हम स्वास्तिक बनाएंगे। अगर स्वास्तिक नहीं बनाना तो आप मतलब कि टीका भी लगा सकते हो या फिर तुलसी पत्र रख के भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। तो मैं इसमें स्वास्तिक बना लूंगी। पहले स्वास्तिक बना लिया, थोड़े से फूल रख लेंगे और लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। और भक्तों, जैसे आप डेली उठाते हो ना लड्डू गोपाल जी को, उनको उठा के पानी पिलाएं, दूध का भोग लगाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं पंचामृत से। तो लड्डू गोपाल जी को, आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी है, तो सभी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो चलो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। उसके सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं पंचामृत से स्नान। और स्नान कराते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर आपको जो भी आता है कृष्णाय नमः उसका आप जाप कर सकते हो। तो मैं अभी लड्डू गोपाल जी को करा दूंगी स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम करा देंगे इनको साफ जल से स्नान। तो अभी लड्डू गोपाल जी को साफ जल से स्नान कराने के बाद इनको करेंगे इत्र की मसाज करेंगे। तो अभी लड्डू गोपाल जी का हो गया स्नान। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के इनको नैपी पहना दी है और इत्र की मसाज कर दी है। तो आप इत्र की मसाज जरूर से करें। गुलाब का ले सकते हो, खस का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा सकते हो। तो भक्तों, मैंने कर लिया चंदन तैयार लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसमें है चंदन पाउडर है, इसके अंदर थोड़ा कपूर डाला है मैंने, थोड़ा इत्र डाला है, थोड़ा गुलाब जल। तो और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी ना तुलसी की लकड़ी पीसी हुई। तो आप चंदन का लेप तैयार कर लें, और वो वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया, आप चंदन कैसे तैयार करें गोपाल जी के लिए। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को ये चंदन का लेप लगा दूंगी। तो भक्तों, अक्षय तृतीया ना 30 तारीख की है, 30 अप्रैल की, और ये पूरे 21 दिन चंदन सेवा चलती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को या तो डेली पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, नहीं तो आप डेली ना लड्डू गोपाल जी के चरणों में, मस्तक पे तो जरूर से ही लगाएं। और अक्षय तृतीया वाले दिन आप पूरी बॉडी पे लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा जरूर से दें। और भक्तों, ये सेवा लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ही दी जाती है। तो अभी लड्डू गोपाल जी की पूरी बॉडी पे हम ये चंदन लगा देंगे। तो मैं पूरी बॉडी पे लगा दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी का चंदन से मैंने श्रृंगार कैसे करा है। और वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है चंदन से आप श्रृंगार कैसे कर सकते हो लड्डू गोपाल जी का। तो भक्तों, अभी मैंने लड्डू गोपाल जी का कर दिया चंदन से श्रृंगार। तो और रेड कलर से मैंने राधा राधा लिख दिया है। तो श्रृंगार आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी आपको आता है। कोई भी लड्डू गोपाल जी के डिजाइन बना सकते हो चंदन से। तो अभी लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा दिया है, और आप उस दिन नैपी पहनाएं लड्डू गोपाल जी को, या फिर निक्कर पहना सकते हो। और भक्तों, मैं श्रृंगार तो ज्यादा नहीं करूंगी, चाहे तो आप वैसे ज्वेलरी पहना सकते हो, नहीं तो फूलों से भी लड्डू गोपाल जी का आप श्रृंगार कर सकते हो। तो मैं लड्डू गोपाल जी को फूलों की माला पहना दूंगी और एक लगाऊंगी टियारा फूलों का। तो एक मैं लड्डू गोपाल जी को फूलों की माला पहना देती हूँ, क्योंकि फूल होते हैं ठंडे। तो ये लड्डू गोपाल जी को मैंने पहना दी है माला, और अब एक हम टियारा भी लगा देंगे फूलों का ही। तो ये मैंने ले लिया टियारा इस तरीके से, और ये लड्डू गोपाल जी को मैंने पहना दिया है। आपकी मर्जी है, आप कपड़े की पगड़ी पहनाना चाहते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आपके पास ऐसी माला आर्टिफिशियल वो भी पहना सकते हो। और आसपास मैं इनके पास फूल रख दूंगी, क्योंकि फूल भी ठंडे होते हैं। तो आप आसपास फूल भी जरूर से रखें लड्डू गोपाल जी के। और थोड़ी सी मैं और कुछ मेरे पास जो अष्ट सखियां है ना, वो भी इनके पास मैं अभी खड़ी कर दूंगी लड्डू गोपाल जी के पास। तो ये हैं अष्ट सखियां, जो कि मैं लड्डू गोपाल जी के पास खड़ी कर दूंगी इनके पास में। अगर आपके पास हैं तो इनके पास अष्ट सखियां रख दें। ये मैंने अष्ट सखियां रख दी इनके पास। अब लड्डू गोपाल जी को हम मोर पंख और बांसुरी दे देंगे। तो आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को मोर पंख और बांसुरी जरूर से दें।
ये लड्डू गोपाल जी के पास मैंने बांसुरी रख दिया, इनको दे दिया है। और भक्तों उस दिन चंदन का लड्डू भी बनाया जाता है, तो आप चंदन का लड्डू भी बनाएं, तो वो वीडियो मैं सेपरेट डालूंगी। चंदन का लड्डू आपको कैसे बनाना है। वैसे मैंने ये बना लिया है चंदन से लड्डू, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के और बिहारी जी के चरणों में ना उस दिन चंदन का लड्डू अर्पण होता है। तो हो सके तो आप ना उस दिन लड्डू गोपाल जी को नैपी पहना के रखें और पूरे दिन अपने बिहारी जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के चरण दर्शन जरूर से करें। तो ये इनके चरणों में रखना होता है चंदन का लड्डू। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख दूंगी। और लड्डू गोपाल जी को आप ना पायल भी जरूर से पहनाएं उस दिन, चाहे चांदी की चाहे तुलसी माला की, वो आपकी मर्जी है कैसे पहनाना चाहते हैं। अब लड्डू गोपाल जी के पास मैं तुलसी रख दूंगी। तो एक तुलसी पत्र मैं लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर लगा दूंगी और एक इधर की साइड। तो श्रृंगार आप अपने हिसाब से कर सकते हो लड्डू गोपाल जी का। तो मैंने ये तुलसी लगा दी है। और चाहे तो ना आप तुलसी के पत्तों की ना माला भी बना के पहना सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे बिहारी जी को तुलसी बेहद प्रिय है। तो आप तुलसी भी लड्डू गोपाल जी को जरूर से अर्पण करें, चाहे पास में रख सकते हो या फिर इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हो। और एक तुलसी मैं लड्डू गोपाल जी के शीश पे रख दूंगी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का टियारा तैयार हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ तुलसी को। भक्तों उस दिन हमें दान क्या करना होता है वो दिखा देती हूँ आपको। एक लेना है मिट्टी का घड़ा, उस पे आपको स्वास्तिक बनाना है, चंदन से बना सकते हो या फिर हल्दी से। और उस पे आपको मोली भी जरूर से बांधनी है, मतलब कलावा बांधना है। और ये हम रख देंगे साथ में ही, जब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे साथ में ही रख देंगे मिट्टी का घड़ा, क्योंकि ये हमें दान करना होता है। इसके ऊपर हम रखेंगे खरबूजा या फिर आम रखना होता है, वो आपकी मर्जी है। तो आप खरबूजा या आम कुछ भी ले सकते हो, दोनों चीज भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर हमने रख दिया है खरबूजा। अब ले लेंगे हम चने की दाल ले लेंगे। तो ये चने की दाल ले लिए और हमें चीनी भी रखनी है। तो भक्तों चीनी हमें ना इस घड़े में नहीं डालनी है, मिट्टी का घड़ा नहीं तो खराब हो जाता है। हमें इसी तरीके से दान करना है। और चने की दाल आपको जरूर से रखनी है अक्षय तृतीया पे, क्योंकि जो चने की दाल होती है ना सोने के बराबर होती है, सोने के दान के बराबर आपको चने की दाल का फल मिलेगा। जैसे सोना दान करना है, सोना तो आजकल कौन दान करेगा, तो आप चने की दाल जरूर से दान करें। चीनी हो गई और दाल, और मैंने आपको दिखा दिया घड़ा और मटका। और कुछ ना दक्षिणा ले लें, और ये हमें किसी भी ब्राह्मण को देनी है या फिर किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हो। और उस दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना है वो दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के पास एक मिट्टी के घड़े में आप पानी रखें, क्योंकि बैसाख का महीना गर्मी होती है। तो आप मिट्टी के घड़े में लड्डू गोपाल जी के पास जल रखेंगे और इसके अंदर आपको तुलसी भी जरूर से डालनी है। तो अभी पहले हम आरती की थाली रख लेंगे लड्डू गोपाल जी के पास। और अब रखेंगे भोग। तो भोग हमें क्या क्या लगाना है वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो भक्तों खरबूजे का भोग आप जरूर से लगाएं, तरबूज का भी, जो भी ठंडी चीजें है ना सभी का भोग आपको लगाना है। तो मैंने कुछ चीजें रखी हैं वो आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या रखूंगी भोग में। और लड्डू गोपाल जी के पास में ये आम भी रख दूंगी। और कोई भी शेक बना सकते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, लस्सी, नींबू पानी, थोड़ी सी जगह बना देती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी के पास हम सारा भोग रख देंगे। और साथ में ही आपको मक्खन भी जरूर से रखना है। और भक्तों आपको उस दिन ना चने का जो सत्तू होता है ना, उसका जो शरबत होता है उसका भोग भी आपको लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाना है। और उसके अलावा आप ना उनके लड्डू भी बना सकते हो चने के, तो वो लड्डू का भोग भी लगा सकते हो। और चने का सत्तू आता है बाजार में, इजीली मिल जाता है, पिसा पिसाया आता है, आप वो सत्तू ला सकते हो। नहीं तो जो चने आते ना भुने हुए मगर उन पे छिलका नहीं होना चाहिए, तो वो आप पीस के भी सत्तू बना सकते हो। लड्डू गोपाल जी को सत्तू का भोग अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर से लगाना है। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को जो भी ठंडे फ्रूट हैं वो रख दिया है, माखन रख दिया है और मैंने रख दिया मैंगो शेक। हो सके तो आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग भी लगाएं, खीर भी ठंडी करके ही लगाएं। तो मेरा कहने का मतलब है ठंडी ठंडी चीजों का ही भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को उस दिन। अभी सभी भोग में मैं डाल दूंगी तुलसी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। तो सभी में हम तुलसी भी डाल देंगे और पानी में हमने पहले ही डाल दी थी। और अब हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। तो अभी आरती हो गई, आरती ठंडी कर लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे हाथ में और लड्डू गोपाल जी को आरती दे देंगे, खुद भी हम आरती ले लेंगे। और भक्तों, साल में एक ही बार बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन। तो आप लड्डू गोपाल जी का या फिर बिहारी जी का चरणों का सुंदर सा श्रृंगार करें, उनको पायल जरूर से धारण कराएं। तो मैं ये बता देती हूँ ये चंदन आपको कब हटाना है। तो भक्तों वो आपकी मर्जी है, 1 या 2 घंटे में भी हटा सकते हो, मगर ये चंदन सूख जाता है। आपको पता है जब बॉडी पे हम कोई चीज लगाते हैं खिंची खिंची हो जाती है, तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे वाली बोतल लेनी है। चाहे तो आप उसमें गुलाब जल भर सकते हो या फिर जल भी डाल सकते हो। लड्डू को स्प्रे करना है क्योंकि चंदन थोड़ी देर में सूख जाएगा, वो खिंचा खिंचा होता है तो उससे दर्द होता है। जैसे हमारी स्किन पे हम फेस पैक लगाते हैं, सूख जाता है, खिंची खिंची होती है, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी के भी खिंचने लगता है। तो आप स्प्रे जरूर से करें, थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे करें लड्डू गोपाल जी को। तो मैं तो ना जैसे 5 बजे करीब हटा देती हूँ लड्डू गोपाल जी के ये चंदन, जैसे सुबह से लेके मैं शाम तक लगाती हूँ 5 बजे। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का ये सारा चंदन हटा लेती हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी ये चंदन आपको कैसे हटाना है और इसका क्या करना है। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को कराती हूँ स्नान। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप दान जरूर से करें, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कोई क्षय नहीं होता। तो आप दान जरूर से करें अक्षय तृतीया वाले दिन। तो आप पानी का, फ्रूट का, किसी भी चीज का आप दान कर सकते हो। उस दिन ना लक्ष्मी जी की पूजा भी करें, उनको खीर का भोग लगाएं। तो भक्तों अब मैं दिखा देती हूँ आपको ये चंदन कैसे उतारना है। तो आप हल्का सा हाथ गीला कर लें, हाथ पे हल्का सा जल लगा लें या फिर गुलाब जल, और ये जो तिलक है ना इस तरीके से आप एक कटोरी ले लें और इस तरीके से ये रखते जाएं। इसको हमें फेंकना नहीं है क्योंकि ये प्रसादी बन जाती है। आप अपने बच्चों के लगाएं, अपने लगाएं ये तिलक। तो इस तरीके से ना हम सारा हटा लेंगे ये गीला करके, और ये गीला करके ही हटेगा सारा। एक कटोरी में हम डालते जाएंगे, ये देखिए कितना आराम से ये हट जाएगा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को ना स्नान कराएंगे। तो ये सारा चंदन मैं इस तरीके से कटोरी के अंदर डाल लूँगी। तो आप ये 1-2 घंटे में भी कर सकते हैं या फिर आप शाम के टाइम में भी कर सकते हो अक्षय तृतीया वाले दिन। मैंने तो अपना आपको बता ही दिया, मैं 5-5:30 बजे इनको स्नान कराती हूँ। बीच बीच में मैं स्प्रे करती रहती हूँ लड्डू गोपाल जी के, ताकि ये जो चंदन है खींचे ना हमारे लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे। तो इस तरीके से मैं ये सारा चंदन इस कटोरी में रख लूँगी। ये देखिए सारा इकट्ठा हो गया है। इसी तरीके से ये जो चरणों में लगा हुआ है वो भी, और लड्डू का भी मैंने आपको बता दिया है, डेली अपने मस्तक पे लगाना है। अक्षय तृतीया पे तो चरणों में लड्डू गोपाल जी के रखना है, उसके बाद आपको ये डेली अपने मस्तक पे लगाना है, अपने परिवारजनों में और अपने। तो अभी मैंने सारा लड्डू गोपाल जी का ये चंदन है सारा हटा लिया गीला करके। बस थोड़ा आप पहले हाथ गीला कर लें तभी, नहीं तो ये सारा ना झड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ना गीला भी कर लिया था स्प्रे मार के ये, और थोड़ा सा गीला हाथ भी लगा लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान आपको जरूर से कराना है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये हाथ से हटेगा नहीं, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इसलिए एक आप फूल ले लें और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस तरीके से सारा चंदन आप हटा दें लड्डू गोपाल जी के। ये इस तरीके से फूल से हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कर दें और ये चंदन हटा दें। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी का इस तरीके से सारा चंदन हटा दूंगी। और ये जो जल है ना स्नान का लड्डू गोपाल जी का, ये आपको किसी भी पौधे में डाल देना है। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया। थोड़ा सा और साफ जल लेके लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा दूंगी। तो अच्छे से ना साफ जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और स्नान के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेना है, इत्र की मसाज करनी है। और भक्तों उस दिन ना लड्डू गोपाल जी को या तो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाएं या फिर येलो कलर की। इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।